મારી કોશે ગપસિંગ લાગે સુથારી બહુ है गरीबी तो 12,000 लेसी पण के गारंटी देसी बात हो गए नहीं हो हमने गारंटी देसी गए मन तो यहाँ के क्यों था ने बोले मन तो यहाँ कहते 5-7 साल रख लियो थारे न पैसा न तबाह तो ए पैसा थार लगी तो लीजिए या अरे बाजू दीजिए मार्कन लेडो इपड़े 15 मन को राख नो राम द्वारा कतर हूँ रामधरम को लाके अरे रामधरम में भाई कह रखे तो मंगा दिया भाई साहब बेमोन में कह रखे मैं तो और ऊंचो लेवो रियो हां और ऊंचो ले जो हां तो ठंकड़ बाजू भी पसंद हो कैसे मंगाऊं इस मंगा को राख लो लेकिन लेवा नहीं मैं 13.5 में लेडो है बिन 12 में देते हैं आप और बाजू तो हैं खराब होना तो नहीं खराब क्यों हो मार के एक हाथ रेड है हैं एक हाथ मागन रेड और खराब क्यों हो बाजू एक साल इतरे है एक साल इतरे है ना साल तो 2 ऊपर हो गया था बाई के पास हो तो कैसा की कोई बात को बने बाजू तो कम ही है घरे ने दिखा दिया कने जे गाड़ी में गाल लिया कने अट दिखा दिया आज तो बट कोनी दूसरी गाड़ी में आशी हाथ जे के सत्संग के हाथ जो हाथ जे कोई 10 बोकी बोले कोई प्रवेश है तो बट जाई हाथ जे सच्ची नीचे जाला नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय हे गोविंदाय ओम नमः श्री परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भगत जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सचिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः 다음은 쉬워. 다음은 더 쉬워.
प्रणाम गुरु देव जी को बारंबार। प्रणाम गुरु देव जी को बारंबार।
बारंबार। परिणाम सबसे बड़ो समर्पण है, दान है, दीक्षिण है। परिणाम बड़ी कोई दीक्षिण है बोली, परिणाम बड़ो कोई और उपकार भेंट को और भेंट देने में सब तैयारी हो जाए, लेकिन सिर निवारण में तैयारी बनी। आपने मालूम हो तो एक परंपरा या अपने क्या रही जवारी देने की, क्या भी सलामी को नाम हो, एक तरह की सलामी कि सलामी के बदले सिर को न्यो सिक्को दे दे, सिर झुकाने कौन जाओ और सिर झुका दे तो सब कुछ दे दिए। तो जो शेष कह रहे शेष बताओ। कोई आदमी युद्ध में आमने सामने लड़ रहे और शस्त्र ना कर वो सिर झुका दियो तो फिर क्यों लड़ेगी कोई? अब तो ये दे दियो सब, क्यों समर्पण हो गया। तो परिणाम एक समर्पण भाव में एक औपचारिकता हो। तो औपचारिकता है पर तो थोड़ी लोक में काम हो, पर लोक में काम हो दिया और समर्पण हो जो परिणाम है वो परलोक में काम हो, जो परलोक सुधर जाए। लंबो पर शब्द करे साष्टांग प्रणाम, वो साक्षात साष्टांग प्रणाम मतलब अष्टांग प्रणाम है। वो 8 जगह अपना अंग टिक जाए, ठीक नाम साष्टांग प्रणाम को अष्टांग प्रणाम भी तो वो है एकदम में आपके समर्पण शरण। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेश्वर गुरु पार ब्रह्म, ऐसे भाव से प्रणाम कि गुरु ने प्रणाम करूं वो ब्रह्मा ने विष्णु ने महेश ने सबने प्रणाम करूं, क्योंकि गुरु पार ब्रह्म स्वरूप है। एक ही पार ब्रह्म रूप चतुर्धर है, चारों रूप महाराज कह रहे एक पार ब्रह्म का ही तो है। ब्रह्मा को रूप धरे है वो ही पार ब्रह्म सृष्टि की रचना करे, और विष्णु को रूप धार को ही पार ब्रह्म धर्म की स्थापना करे और पालन पोषण करे, और रुद्र को रूप धार को ही पार ब्रह्म परलय करे, सहार की प्रवृत्ति करे, और वही पार ब्रह्म मुमुक्षु जीवा को उद्धार करने के वास्ते जगह मोक्ष जावे भक्त वास्ते गुरु की मूर्ति बने आ जाए। ये भाव में ले प्रणाम गुरुदेव जी को पार मुमुक्ष जीवा ने प्यार ने गुरु मूर्ति ये वास्ते संत कहनी गुरु बिना भव नहीं तेरे कोई भव सागर में गुरु कोई तेरनो चाहे तो गुरु मूर्ति के द्वारा ही भगवत साक्षात्कार हुई जन्म मरण को बंधन कौन बैठ रहा है? चाहे शंकर विरंची सम होई, शंकर जी और बिरमा जी के समान कोई बना तो भी गुरु बिना भव नहीं देती रहे कोई। गोस्वामी जी महाराज को वाक्य है, संता का वाक्य सत्य मानना पड़े। Ah
सतगुरु महादेव साचो नाम सुनाय भरत कोई सतगुरु महादेव साचो नाम सुनाय सतगुरु मारा चिरधनी मैं चरणों को सतगुरु मेरा चिरधनी Guru Gamani
बहुत प्यारी बना बनाई हैं? बहुत प्यारी बनी। हाँ ना राजा जी समझो पूरी आवाज मेरी सत्संग लागी। की बात करी ही कहे थे के सत्संग करो के करो अब समझो मतलब आज ही सत्संग के उसने बाणा को अर्थ कर दो कोई बात नहीं चीज तो समझता हाँ, है हाँ। बाणा कटलान से कह जानना तो वरम कोई सदगुरु बाजे साचो नाम सो कोई मावे बिल्ला बेला वरम की निवृत्ति वरम के है कि जो वस्तु है भी न है जो न जानने को नाम हुआ भरम। तो इस संसार में मान रहा क्यों है साचो उसो भरम ही है जो जानी तो भरम है। भरम का कारण है साचो मान रहा क्यों तो झूठी चीज ने साची मान ली भरम साची चीज ने झूठी मान ली तो भरम। एक भरम को नाश कोई सतगुरु करे कोई सतगुरु अरे भाई साचो शब्द सुना कोई सतगुरु कोई है किसी के भैया कोई कहे ये भरम मारो सतगुरु बाजे से कोई सतगुरु कोई भरम कोई सतगुरु कोई बात, कोई भी कोई बात कोई मच्छिदा बिल्ला बिल्ला सतगुरु कोई है थोड़ा यहाँ गुरु बनाइए सगड़ा गुरु भरम को नहीं बगा सकते भरम बगाड़ियों कोई से गुरु गुरु सब संत पुकारे सब जगत पुकारे कि गुरु सो ही जो भरम निहारे भरम को नाश करे। गुरु गुरु सब जगत पुकारे गुरु सो ही जो मौत निहारे मौत निहारे मौत डाल दे टाल दे यानी मौत को भय मिटा दे तो मौत को भय मिटा दियो तो मौत उठल गयो। मौत को भय ही पाछो जन्म को कारण है और जन्म से जगह मरना पड़ से मौत को भय मिट गयो तो जन्म को आशा बन रही और मौत को भय भी जब तक है जब तक जीने की आशा है। स्वामी जी का वाक्य आयो एक जगह कि आप जीने की आशा और मौत का भय दोनों को छोड़ दो आप मुक्त हो। आप जीने की आशा और मौत का भय ये छोड़ दो तो आप जीवन मुक्त हो। आप जीने की आशा और मौत को भय यदि मिटे यदि अपने स्वरूप को आत्मा को ज्ञान हो आत्मा को ज्ञान हुए मरने को भय जब शरीर ने अपना जीवन मान रखियो तो मौत को भय से ये मैं मर सकूं या आत्मा को ज्ञान हो जाए तो शरीर वस्त्र की बातें पुराण वस्त्र उतार छेड़े पहले दूसरों धारण कर ले इसे और के क्यों अगर विचार करो जाए इस दृष्टि पर तो ऐसा चौड़ा कितना पेरे है अनंत देहधारी पांच का पेरे है कभी भैंस बन गयो कभी गाय बन गयो कभी ऊंट बन गयो कभी बकरी बन गयो कभी बलद बन गयो कभी पक्षी बन गयो और कभी देवता बन गयो कभी प्रेत बन गयो। अब मुश्किलों से मनुष्य देह आ आई सर्वश्रेष्ठ उत्तम देह देवों श्रेष्ठ है। देवों श्रेष्ठ क्यों है देवता की देह तो दिव्य है चिन्मय भी है अलौकिक है परंतु ही के सामान्य कोनी क्यों कोनी कि देवता नवीन करने में सक्षम कोनी न देवता यज्ञ कर सके न देवता दान दे सके देवता भगवान ने प्रार्थना करेगी न देवता भजन कर अपनो कल्याण कर सके। देवता केवल अपना शुभ कर्म परिणाम को फल भोग सके तो ही कर सके ये बात सही देव है और कुछ तो सदगुरु ब्रह्म को नाश करे। सदगुरु मेरे सिर धनी मैं चरणों का दास कि मां के संग में विलोमियो तो मिट की जम की त्रास मां के संग में मैं रमण करूं विलोमियो तो मेरे जम की त्रास मिट गई या आगे जम की त्रास को मतलब मौत को भय मिट गयो ये जम मेरे मन को नहीं आवे छाया ही कौन पड़े जम की क्योंकि जम
कर्मा के बंधन में है, जिक्र ले जाए कर्मा के बंधन में मुक्त हो जाए, जम को खातो उठ जाए। बात से के लिए ये मरण ऑर्डर ला तो अब धीरे धीरे ईश्वर लग रही है तो मरण ऑर्डर लग रही है मसा तो खाना मरण ऑर्डर अभी हम लागी पहले तो योग यज्ञ जप तप किया हर सद तीर्थ नहाय, कि उर आत्म एकतार बिना जग के ही मार्ग जाए। ये सब खेल जगत का है। योग करो, यज्ञ करो, जप करो, तप करो, आगमन पहुंचो गए बिन सदगुरु की कृपा बिना। सदगुरु को शब्द ग्रहण करे बिना, सदगुरु के शब्द पर अमल करे बिना बंधन को करे। समर्पण है जग के मार्ग में शुभ है सुख भोगता रहो, तब करो तो पद मिलती सी कोई अधिक ज्यादा पुण्य बढ़ा ले स्वर्ग में चले जाओ, क्यों आगे तो कोई है बेकुट बन जाए। हाँ बैकुंठ जावे तो कोई बात नहीं, बैकुंठ कहाँ हो तो थोड़ा ऊंचो श्रेष्ठ है समाराशियों को की तरफ से बैकुंठ एक मुक्ति है, बेकुट मुक्ति है। हाँ भगवान की सालों की मुक्ति है ना, 4 प्रकार की भक्ति की मुक्ति है, तो सालों की मुक्ति है, भगवान के लोक में पहुंच जाओ। तुलसीदास जी महाराज ने पूछा वैकुंठ उगे तो मतलब वो लोक ही लोक को एक लोक हुए जिको चिन्मय हुए दिव्य हुए, एक में माया को विशेषता हुए, वैकुंठ में माया की विशेषता को नहीं घटे। जो भगवान की योग माया पूछे पड़े, त्रिगुणमय माया में पूछे, भगवान की योग माया है भाई काम करे वो अलौकिक अलौकिक भी में है जटिल। तीन गुण है कि पहुंच उभारे हो जाए मैंने अलौकिक माना, तीनों गुणा की पहुंच उभारे हुए तीन माना अलौकिक। वैकुंठ गुणों वाले हाँ वैकुंठ गुणाओं बारे तो बिल्कुल को नहीं किया जाए, लेकिन गुणा के मां भी को नहीं किया जाए कोट रहेगी बात, क्योंकि शुद्ध सतोगुण है बड़े, शुद्ध शुद्ध सतोगुण, सतोगुण स्वर्ग तक पहुंचे, गीता में पढ़ो, सतोगुण की पहुंच हुए, सतोगुण में स्थिति हुए वो स्वर्ग तक पहुंचे, रजोगुण में स्थिति हुए मनुष्य लोक में रहे, और तमोगुण में स्थिति हुए वो जन्म मृत्यु आदि में जावे। तो एक शुद्ध सतोगुण है, वो सतोगुण के ऊपर है, शुद्ध सतोगुण है। वैकुंठ आगमन तो है, लेकिन है भगवान की योग माया ले रही, भगवान की योग माया है, माया का बंधन होने चतुर्भुज धारण करे वैकुंठ में। हाँ भगवान को संकल्प हो जाए कि ये जीव नाम की जगह भेजनो है, तो फिर भेज दे, और वो और जीवन नहीं है, कुछ विशेषता उसी वैकुंठ में आसी के कारक पुरुष के भाग्य आसी। वेद कथा सुन सीख के, हाँ वेद कथा सुन सीख के पांचे देव विचार के नाम निरालो रह गयो कर कर लोका सार। कथा आदि पुराण आदि वेद आदि अभ्यास के द्वारा खूब प्रवीण हो जा, असली नाम तो अलग है। अभी भी नाम कितनी कथा से लोक आचार में रह जाए, कथा भागवत रे तो ये मौन अक्षरा माजिया है तू कथा भागवत रे तो सब मौन अक्षरा माजिया, निज नाम है वो मौन अक्षरा अलग 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 अलग।
न इनमें देखो वेद है, पुराण है, कथा है, कल्याण में सब हेतु है ना, कल्याण का हेतु है। कल्याण का हेतु है। अगर कल्याण के लिए किया जाए तो कल्याण के लिए कल्याण के लिए किया जाए तो है, तो कल्याण के लिए नहीं किया जाए तो देखो नहीं। अब भागवत सुना आपा तो भागवत में एक भागवत को माध्यम में आवे स्वरूपोत में ही तो धुंधुकारी को प्रसंग आवे कि धुंधुकारी दुष्कर्म के कारण प्रेत योनि में चले गए और प्रेत योनि है वह सबसे कठिन योनि। क्यों? प्रेत न शुद्ध जल पी सके, न शुद्ध अन्न ले सके, न शुद्ध वृक्ष के नीचे जा सके, छाया भी बन जा सके, शुद्ध छाया भी बन जा सके। तो प्रेत की जोड़ी वास्ते बहुत बहुत और वो उदंड कर दो। और गोपकर्ण जी न पतो लागे होगी अपनो भाई है, कल्याण करना है तो भी रो गया श्राद्ध आदि सब कराया, लेकिन वो प्रेत योनि को मोक्ष को नहीं मिली। और ये तो कह दियो कि मेरे थारो गया श्राद्ध करा दियो मैं तो ही तो प्रेत योनि को मुक्त क्यों को नहीं हो? और उपाय तो वो नहीं हो। पर एक बात सुनो ध्यान कर, श्राद्ध अर्पण करियो जाए भी मैं नाम स्थान और गोत्र बोलियो जावे, अरबी गोत्र पर ही वो लागू उसी, वो मंत्र और उदान भी गोत्र पर लागू उसी। तो गोत्र की बोले जावे, गोत्र को आत्मदेव जी को बोले जावे, वो आत्मदेव जी के गोत्र को कोई नहीं, तो मैंने क्या लागू उसी को बताओ उधर हो जाएगा मेरे गोत्र को पता कौन। तो कई जगह आप देखा अभी के तो नारायण बलि कराई, आमुक कराई ते कराई जगह कराई मेरी कौन कराई के बाहर मेरे कोई गोत्र कौन जाना तो बोले बच्चे हैं आयो कौन नाम आए मेरे गोत्र कोनी हो तो कोई गोत्र को होई कोनी को। हां कणा आप सुनाइए। नाम निरालो रह गयो पर संकट हो चलियो को। हाँ तो भी की कथा सुनी, सूर्य भगवान दोनों आराधना कर गोकर्ण जी गयो एक रूप गयो भागवत की कथा सुना सप्ताह। तो 7 दिन के वास्ते कथा सुनाने को बोले मैं कथा में बैठ कौन सकूं, तू बैठ कर सके कि बांस में बैठ सकूं और वृक्ष में बैठ सकूं कि बांस है तो अशुद्ध है, शुद्ध कर्म माने बांस की लकड़ी नहीं पवित्र कर्म माने अदन ये बहुत भी। तो वो 7 दिन के महीने एक गांठ फूट दी गई एक दिन की और 7वां दिन वो प्रगट हो गयो और प्रगट हो अब कथा तो सगला सुनी पर एक थोड़ी सुनी, एक गोपकर्ण भी धुंधुकारी एक ही थोड़ी सुनी कथा और भी सुनता और है जेगा जी बैठा कोई नहीं बेकुंठ को कहीं विमान को नहीं आया। वो प्रेत जिक्र वास्ते आ गयो मिलखा भी बनी आयो। हाँ तो प्रेत वास्ते क्यों आ गयो कि प्रेत अपनो कल्याण चाह रहे हो, सारी बात है वो कल्याण चाह रहे हो कि मैं मुक्त हूँ, लक्ष्य एक ही हो कि कल्याण लक्ष्य हो गया। तो वर्तमान की घटना में महाराज जी के द्वारा मुखार कई सुनी सी घटना की वर्तमान में भी इस कई घटना हुई थी कि जीवन को उद्धार करे कल्याण करे, लेकिन देखो देखो भाव लेर बैठे जगह काम आवे ना। वेद कथा सुन सीख के पांचे देव विचार के नाम निरालो रह गयो कर कर लोकाचार, वे लोकाचार के लिए ही करे तो लोकाचार बढ़ा दो, तो लोकाचार शुद्धता लियो बढ़िया है। लोकाचार तो होना ही चाहिए, लोकाचार में बन जाए तो ठीक। लोकाचार एक साधन ही है और साधन कर पूछने के बाद में साधन उतरना ही पड़े। आपके पुत्र ने व्याह करने वास्ते भले हेलीकॉप्टर में भेज दो
लेकिन समरी में जाने वास्ते तो भाव साधन छोड़ना ही पड़से। आपकी गौ वास्ते हेलीकॉप्टर भेज दियो जावे, लेकिन आंगन में गौ पधार राशि तो साधन छोड़ना पड़से कि नहीं पड़से? भाई भवन में प्रवेश कर लियो तो साधन छोड़ना पड़े। आया ही पूर्व स्थिति में साधन गौण हो जावे, केवल साधन परिपूर्ण साधन है अवस्था साधे काल की मार्ग की अवस्था है। हरिनाम दास उन जीव से बिन गुरु बिन गुरु का निश्चय किया कहा वह कूड़ कि हरिनाम दास उन जीव से देख रहिए दूर वरुण कोई सतगुरु भांजे साचो नाम सुना। लो सुनाओ सुनाओ हाँ हाँ सुनसे बात मुझे बात सुन के हाँ सुनसे ना सोच क्या भाई जाने बेचारी रचना के मैं तो ना साहब वास्ते से वाणी सुनने वास्ते आया हूँ। पूर्ण